हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारतीय कानून के विषय में जानकारी दूंगा। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के विषय में। यहाँ पर मैं ये बता देना भी चाहता हूँ कि भारत में जो को कानून भी जितने भी कानून प्रचलन में हैं उन्हें जानना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक होता है। यदि कोई ऐसा कहता है कि वो कानून को नहीं जानता है तो भी उसे, अगर उसने वैसा काम किया है जो कि कानून में अपराध की श्रेणी में परिभाषित है, तो उसे बख्शा या छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि देश का कानून और प्रशासन ये मानकर चलते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिकों को देश का प्रत्येक कानून पता है और इसमें प्रमुख रूप से एक भारतीय दंड विधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सभी नागरिकों को जानना चाहिए। आइए इस पर चर्चा करने से पहले हम इस विषय में जान लें कि भारतीय दंड संहिता की आवश्यकता क्या हुई, जबकि हिंदू में मनुस्मृति, मुसलमानों के पास शरीयत कानून और भी पता नहीं कितने कानून प्रचलन में थे और आज भी लगभग कुछ क्षेत्रों में इसे मानते हैं। तो इस कानून की क्या जरूरत पड़ी? जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उन दिनों भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्थाएं लागू थी। हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ, मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि लागू की जाती थी और भी समाज के अन्य वर्गों में अन्य प्रकार की कानून। इससे जुडिशरी को बहुत प्रॉब्लम होती थी, बड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता था, कहाँ पर हिंदू विधि लागू की जाए, कहाँ पर मुस्लिम विधि लागू की जाए। इन कन्फ्यूजन और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए 1834 ईस्वी में लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और जिन्होंने भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया और इसी तरह से इसे पास होते होते विधानमंडल में इसे पास होते होते 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को ये पास हुआ है और इसे 1 जनवरी 1862 ईस्वी में भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। इस कानून को हमारे देश में नहीं बनाया गया, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। इसमें कुछ वर्तमान में कुछ अमेंडमेंट हमारी पार्लियामेंट ने की है, किंतु यह अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया था। किंतु इसमें एक बात तो मानने वाली है कि कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं करना चाहिए और कोई भी ऐसा काम जो आपने किया है दंड के
अंतर्गत आता है गलत है। लगभग हर एक काम इस दंड संहिता में मिल जाएगी आपको कि कौन सी काम आपको करना चाहिए था और आपने नहीं किया, इसीलिए वो अपराध की श्रेणी में आता है। और कौन सा ऐसा काम जो आपको करना चाहिए वरना नहीं करने पर वो अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसकी विषय में जान लेते हैं। इसमें कुल 23 चैप्टर हैं और कुल 511 धाराएं हैं। अब हम प्रथम चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर और पहले सेक्शन की बात करते हैं। पहले सेक्शन में यह बताया गया है कि इस दंड विधान का नाम होगा भारतीय दंड संहिता और इसका विस्तार ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारतवर्ष पर होगा, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले सेक्शनों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।